The recent viral videos showing obscenity and hooliganism in tourist town of Manali and adjoining areas has raised concern among the residents and the people associated with the deities. The people said that such videos being posted on the social media are not encourageable, and many have condemned that such acts creates vulgarity and is against the culture of the Devbhumi. Recently, a woman removed her sari and danced in the snow, though it was not known that when the video was made or where it was made, but it has raised sharp criticism from the residents and the members of the Dev Samaj. The residents said that tourists are a welcome, but hooliganism and creating ruckus is not a welcome, and the tourists should refrain from creating hooliganism. हिमाचल प्रदेश का सौंदर्य जो टूरिस्ट हैं, चाहे फॉरेन के हों चाहे इंडिया के हों, लुभाते हैं और बहुत से पर्यटक आते हैं। हमारा जो एसोसिएशन का ध्येय है, चाहे हिमाचल में हो चाहे मनाली में हो, हमारा ध्येय एक ही रहता है कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहा है एंजॉय करे, लेकिन जो लोकल सभ्यता में जो हमारे मर्यादा को कायम रखें, जिससे वो भी एंजॉय कर सकते हैं और जो साथ वाले पर्यटक भी एंजॉय कर सकते हैं। अभी की हाल की घटनाएं जो भी हुई हैं वो निंदनीय हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोगों को सूचित किया जाए या सचेत किया जाए कि आपको किस एरिया में क्या करना है, एक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और साथ ही बहुत से हमने ये भी गौर किया है कि जब भी मनाली में पर्यटक आता है, शराब पी के माल रोड पे हुड़दंग मचाता है, चाहे शिमला में हो चाहे मनाली में हो, तो उसको रोकने के लिए हम प्रशासन से हर वक्त बताते हैं कि आप कम से कम इस चीज़ों को रोकें, लेकिन मैक्सिमम समय पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस उपलब्ध नहीं होती। तो इसका भी हम संज्ञान लेके हम सरकार से भी अनुरोध करें कि जब भी हमारा पर्यटक सीज़न होता है तो कम से कम पुलिस की व्यवस्था ठीक हो। और जो भी हम फंक्शन करते हैं, ये माघ महीने में जो भी महीना होता है वो देवताओं का उसमें चले जाते हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, उनकी डिस्टर्बेंस के लिए हम कम से कम ये नाच गाने का जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें। टूरिस्ट आ रहा है, उनका भी हिमाचल की वादियों पर आने पर स्वागत है। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कुछ 2-3 दिन पहले एक कुल्लू मनाली में एक ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम में एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक बहुत बड़ा निंदनीय है। वो उसमें बर्फ़ की बीच में एक नंगा नाच कर रहे थे, क्योंकि हमारा हिमाचल एक देवभूमि है, यह बहुत बड़ी आहत है। तो मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि कुछ एक ऐसे हरकत करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक आस्था का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर देवी देवता वास करते हैं, जो अब मुझे लगता है कि अभी भी बारिश और बर्फबारी जारी है। क्योंकि जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? सर मंजू सोनी, मैं बिलासपुर से। अभी एक इंसिडेंट हुआ था मनाली में जिसमें एक लड़की को अश्लीलता करते हुए पाया गया था, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर ये तो गलत बात है। जैसे माना टूरिस्ट है, आए सब है, सबको शौक होता है बर्फ़ देखने का, घूमने का। आओ, ये तो देवभूमि है हिमाचल, तो इसमें मतलब अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, सबको इंजॉय करो। ये तो गलत बात है, ये जो दिखा रहे हैं ना वो सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ, इज्जत से आओ, घूमो फिरो, अपने इंजॉय करो, मौज मस्ती करो, पर फालतू ऐसे नहीं, लोगों को भी फिर गलत असर पड़ता है। तो हमारा यही कहना है कि अपने मान मर्यादा में रहो, खासकर लेडीज़ों को तो ऐसे ही वो करना चाहिए, अपना अंग प्रदर्शन करके थोड़ी ना कुछ भी होता है। इज्जत तो इज्जत हर एक औरत की होती है, सबकी होती है, सभी इंसानों की होती है। तो हमारा यही कहना है कि ढंग से आओ, मान मर्यादा में रहो और अपने हिमाचल की भी शान बढ़ाओ, जो इज्जत है उसको बनाओ। देवभूमि है, यहाँ देवी देवताओं का वास होता है, तो हमारा कल्चर जो है उसको कायम रखो। अभी एक रिसेंट एक मनाली में एक इशू हुआ था एक लेडीज़ का, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली वो गलत है। मतलब अगर एक इंसान ऐसा करेगा तो उसको प्रभावित होके मतलब लोग, दूसरे लोग जो आ रहे हैं उसको देख के वही सब करेंगे, तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी।
अगर एक इंसान ऐसी रीत मतलब ऐसी चीज़ शुरू करेगा तो बाकी लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। जैसे चलता आ रहा है, जैसे आज कोई इंसान रील बना लेगा उसको देख के, तो कल को लोग दूसरे आएंगे वो और छोटे कपड़े पहनेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लोकल्स को प्रॉब्लम होती है। तो आप जगह के हिसाब से आओ, जगह के हिसाब से रील्स बनाओ और इन्जॉय करने आओ, अपना एंटरटेन हो एक दूसरे के साथ। ज़रूरी नहीं होता कि छोटे कपड़े पहन के या ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस बना के हम खुद को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या लोगों को। तो इसको रोका जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो करो वही, जहाँ आप हो उस हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से कपड़े पहनो और उस चीज़ में बाहर चले जाओ, फ़ॉरेन चले जाओ, वहाँ पे लोग ऐसे ही घूमते हैं, बीचेस पे जाओ, यहाँ पे आने के क्या मतलब है। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट वायरल हुआ था मनाली में, जिसमें एक महिला आपत्तिजनक वीडियो बनाते हुए देखी गई थी। तो एज अ टूरिस्ट आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप घूमने आए हो तो जहाँ पे घूमने आए हो उस जगह के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अगर हिमाचल है या गोवा है या कोई अगर फॉरेन का कंट्री है तो उसके हिसाब से कोई काम करे तो अच्छा लगता है। जैसा कि हमने भी सुना है कि हिमाचल देवभूमि कहा जाता है। अगर यहाँ पे आके आप ऐसे काम करोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो लोकल लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। उनको क्या है कि जैसे कि उनका जो कल्चर है वो अपने कल्चर के विरुद्ध जैसे कि डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जी, ये जो घटना हुई है ये हमारी देवभूमि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह से सैलानियों को आकर यहाँ पे हमारी देवभूमि को इस तरह से अस्वच्छ करने की जो बार बार प्रयत्न किए जाते हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सरकार को भी कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटकों के लिए सिर्फ घूमने की ही एक स्थान नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है सभी की भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश को जो देवभूमि कहा जाता है इससे सबकी आस्था जुड़ी है, देवों का स्थान है। तो यहाँ पर आके इस प्रकार से जो पर्यटकों द्वारा ये गतिविधियाँ मतलब जो की जा रही हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल ही खिलाफ हैं और इसका जो है असर हमारे समाज पर बहुत ही बुरा पड़ता है। तो हमें इसको रोकना चाहिए जल्द से जल्द।